सभी प्रकार का संशय, सभी प्रकार का भ्रम मन से निकाल दो। जब भगवान की कोई भी लीला, कोई भी भगवान का चरित्र, चाहे करुणा का आए और चाहे अत्याचारी दुराचारी को दंड देने का आए, किसी भी प्रकार का चरित्र भगवान का जब सुनने को मिले और देखने को मिले और विचार में आए, तब किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये समझना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये समझ जब ही बनती है जब परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा होती है। परम ब्रह्म परमेश्वरी तीनों लोकों की सती के रूप में, क्योंकि संपूर्ण संसार का जन्म देने वाली आदि शक्ति सती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है। इन्हीं के ये रूप हैं। आदि शक्ति भवानी काली माता है, ये इन्हीं के सब रूप हैं, एक शक्ति रूप में, और सभी रूप तो इन्हीं के हैं। इनके पास वो शक्ति होती, चाहे जब लक्ष्मी जी का रूप लेंगी, चाहे जब राधिका जी का रूप लेंगी, कभी सीता जी का रूप लेंगी, कभी सती जी का रूप लेंगी। कोई भी भेद किसी भी प्रकार का नहीं होता है। और यही योग में कुंडलिनी शक्ति जब इस जीव की जागृत होती है, तब यही तो सती के रूप में और आदि शक्ति भवानी दुर्गा के रूप में, निर्गुण निर्विकार रूप में, इसी जीव के अंदर शक्ति के रूप में भी तो वही होती है। कोई भेद किसी भी प्रकार का नहीं होता है। लेकिन ये जो लीला करती हैं और जो चरित्र इनका होता है, हमें उसमें किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं करना चाहिए। हमको यही समझना है। जैसे उन्होंने भगवान शिव जी से जब कथा सुनने का आग्रह किया था, तब उन्होंने कहा था, जो न पुतन तब ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। भगवान शिव जी से कहा था कि एक तरफ भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, जो सिद्ध जन है, जो भक्त जन है, निरंतर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते रहते हैं और उन्हीं को ब्रह्म मानते हैं। ऐसा समझकर उनके चरणों से प्रेम करते हैं। और आप भी निरंतर बड़ी श्रद्धा के साथ हर समय भगवान श्री राम 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 आप रटते रहते हैं। एक तरफ भगवान की महिमा इतनी बड़ी है और दूसरी तरफ उनके चरित्र ऐसे हैं। भगवान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा था कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा, जो न पुतन तो ब्रह्म किमी, जो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और ब्रह्म है तो नारी के वियोग में उनकी बुद्धि बावली क्यों हो गई थी, मोहित कैसे हो गई थी। क्योंकि ब्रह्म और सिद्ध जन, इनकी दृष्टि में
कोई भी कर्म और किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, हर स्थिति में अपने आप को परम ब्रह्म परमेश्वर में स्थित रखते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि जो कुछ हो रहा है वो हर जीव का अपना कर्म सुख और दुख देता है। और ईश्वर तो संपूर्ण होते हैं, जिनकी भक्ति विलास से संपूर्ण संसार नष्ट हो सकता है। और वही ब्रह्म नारी के वियोग में इस तरीके से बावले हो गए थे, जो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्योंकि ब्रह्म तो पूर्ण होता है, उसकी इच्छा में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। तब यह ब्रह्म कैसे हो रहा उनको? अगर राजपुत्र हैं और दूसरे में वो ब्रह्म हैं, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और ब्रह्म अगर है तो इतना ही ज्ञान नहीं कि स्त्री का हरण एक लीला मात्र है। उसके लिए इस तरीके से कहना और समझना ये उचित नहीं है। भगवान शिव जी ने क्या जवाब दिया जानते हो? भगवान शिव जी ने कहा था कि हे पार्वती, तुमने जो ये कहा है कि वो राम कोई और हैं, वेद शास्त्र पुराण जिनकी स्तुति वंदना नेति नेति कहते हैं, जो ब्रह्म बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़े जोगी। जो परम ब्रह्म परमेश्वर बगैर शरीर के सारे कार्य करते हैं, उनकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है? और वही तो भगवान राम के रूप में सगुण बन जाते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में सारे कार्य वो सब बगैर शरीर के ही करते हैं, और भक्तों के हित के लिए वो जो है सगुण रूप में भगवान राम के रूप में बन जाते हैं। उनकी महिमा को आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। वेद शास्त्र पुराण सब यही कह रहे हैं कि जितनी हमारे में क्षमता थी इतना हमने जान लिया, वो कह दिया। बाकी भगवान को आज तक कोई जान नहीं पाया है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनई सब बहुविधि सब संता। भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो महिमा है, भगवान का जो चरित्र है, वो असीमित होता है। उसको आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। जितनी जिसकी क्षमता थी उसने कह दिया। अब उन परम ब्रह्म परमेश्वर को जान भी कौन कैसे सकता है? संपूर्ण संसार को तुरंत बना देते हैं। संपूर्ण संसार के अंदर सारे कार्य स्वयं ही तो करते हैं, चाहे शक्ति के रूप में करें, चाहे भगवान विष्णु शिव जी के रूप में करें, सारे कार्य करते तो वही हैं। और